नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है समास। ठीक है साथियों, जो कि आपका सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं एक अच्छी सी शायरी के साथ। ठीक है, एक बार की बात है साथियों, 6-7 साल पुरानी बात रही होगी आई थिंक। एक प्रेमिका थी हमारी, नाम तो मैं उसका नहीं लूंगा। तो धीरे धीरे प्रेम प्रसंग हुआ, एक दूसरे को समझा जाना। तो समय बीतता गया और बात होती गई, तो पता चला धीरे धीरे कि उसके चाहने वाले तो हमारे जैसे बहुत हैं। तो बात बीतती गई, तो धीरे धीरे संधि विच्छेद की नौबत आ गई। ठीक है, संधि विच्छेद की नौबत आ गई धीरे धीरे। तो जाते जाते हमने भी बोल दिया कि सुना है तुम्हारे चाहने वाले बहुत हैं, सुना है तुम्हारे चाहने वाले बहुत हैं। ये इश्क की मिठाई सब में बांट दी तुमने, और बहुत पक्की डोर है तेरी बेवफाई की, बहुत पक्की डोर है तेरी बेवफाई की। सुना है रकीब की भी पतंग काट दी तुमने। तो साथियों, हमें किसी की पतंग नहीं काटनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम समास का टॉपिक। देखो साथियों, समास में आज मैं आपको इतने अच्छे से कराऊंगा कि दोबारा कहीं पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये कौन सा टॉपिक है साथियों? आपका समास का। ठीक है भैया, तो देखो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको समास का अर्थ क्या होता है साथियों। समास, देखो शाब्दिक अर्थ, संक्षेप या संक्षेपीकरण, संक्षेप या संक्षेपीकरण। लिखते रहो आप इसको हाथों हाथ ही। देखो साथियों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। एक बात और, समास में शब्दों का मेल होता है। समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होगा। शब्दों का मेल होता है। एक बात मैं बताता हूं आपको अभी। देखो साथियों, समास में शब्दों का मेल होता है। इसी प्रकार आपने संधि पढ़ी होगी, तो संधि में किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। और समास में किसका मेल होता है साथियों? शब्दों का मेल होता है। एक बात और, देखो साथियों, ये हो गया, एक ये हो गया। समास में दो पद होते हैं आपका। समास में दो पद होते हैं आपके, दो पद, जिसको बोलते हैं पूर्व पद। एक तो पहला पद पूर्व पद, जिसको हम प्रथम बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है उत्तर पद, उत्तर पद बाद वाला। ठीक है भैया, ये बात याद रखने योग्य है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है आपका संक्षेप या संक्षेपीकरण। समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। समास में दो पद होते हैं, एक तो पूर्व पद, एक होता है आपका उत्तर पद साथियों। तो देखो, पहला वाला समास आपका मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं साथियों? 6 भेद होते हैं आपके। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं आपके? समास के होते हैं आपके 6 भेद। देखो पहला वाला समास मैं आपको बता देता हूं। देखो पहला वाला अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययभावी समास साथियों। देखो अव्ययभाव समास की पहचान क्या होती है साथियों? इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान, ऐसा बताऊंगा कभी नहीं बोलेंगे आप। प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरी बात, प्रथम पद उपसर्ग होता है इसका। प्रथम पद उपसर्ग होता है। उपसर्ग यानी कि उपसर्ग वाक्य के शुरू में क्या लगा होता है? शब्द के शुरू में आपका एक उपसर्ग लगा होता है। ठीक है भैया, प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद आपका उपसर्ग होता है। ठीक है, और देखो अव्यय होता है इसमें। प्रथम पद क्या होता है आपका? अव्यय होता है। प्रथम पद अव्ययी होता है, अव्यय। देखो अव्यय क्या होता है? अव्यय वह होता है जिसका विकार या परिवर्तन नहीं किया जा सकते। ठीक है साथियों, जिसमें विकार या परिवर्तन नहीं कर सकते उसको बोलते हैं हम अव्यय, जिसको तोड़ा ना जा सके। ठीक है, तो इसकी ये पहचान होती है। एक और देखो, याद रखने के लिए एक पहचान मैं बता रहा हूं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है, इसके जो आपका शब्द है उसके शुरू में क्या लगा होता है अव्ययभाव समास में, ये आपको याद करना है। देखो एक तो प्रति, भर, हर, प्रय, आ, अनु। ठीक है साथियों, ये सब जहां आ जाए आपका तो कौन सा समास हो जाएगा? आपका हो जाएगा साथियों, उसमें आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो देखो अव्ययभाव समास के मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं, और
जो कि एग्जाम की दृष्टि से क्या है आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है भैया। और एक और होता है इसमें यथा, आपका यथा, देखो भैया, जो कि आपका एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है साथियों। देखो पहला वाला, ठीक है। अव्ययभाव समास की मैं आपको पहचान बताता हूं, बता दी मैंने आपको। प्रति, भर, हर, प्रय, आ, अनु, यथा, ये क्या लगा होता है, शब्द के शुरू में लगा होता है। अब देखिए उदाहरण देखो, यथा रुचि, यथा रुचि, तो इसका मतलब होता है साथी रुचि के अनुसार। ठीक है। प्रत्येक, क्या मतलब होता है साथी, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक या सभी। अब देखो भरपेट, भरपेट का अर्थ होता है साथियों पेट भरकर, क्या मतलब होता है पेट भरकर। हाथों हाथ, हाथों हाथ का मतलब होता है साथी सभी हाथ में। ठीक है भैया, हाथों हाथ का मतलब होता है सभी हाथ में। अब देखो अनुसार, अनुसार साथियों, अनुसार का मतलब होता है रूप के अनुसार। सॉरी, ये अनुसार नहीं है, अनुरूप है, अनुरूप यानी रूप के अनुसार। क्या मतलब होता है साथियों इसका, रूप के अनुसार। जैसे ये है पल पल, पल पल, पल पल का अर्थ होता है साथियों प्रत्येक पल या सभी पल। ठीक है सर, या हर पल। आजीवन, आजीवन, आजीवन का मतलब होता है साथियों, आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर। क्या मतलब होता है आजीवन का, जीवन भर। अगला देखो साथियों, परोक्ष, परोक्ष, इसके सारे उदाहरण किसके हैं, ये आपके अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं आपके साथियों। परोक्ष का मतलब होता है आंख से परे, किससे परे, आंख से जो परे होता है आपका, उसका मतलब होता है परोक्ष। अब जैसे है देखो अगला, रातों रात, रातों रात, दिनों दिन, दिनों दिन, और है आपका साथियों देखो हाथों हाथ, हाथों हाथ। बहुत सारे उदाहरण हैं, मैंने आपको ये केवल मोस्ट कराए, सबके अर्थ भी बता दिए। देखो परोक्ष का मतलब मैंने बता दिया है जो आंख से परे हो, और परोक्ष का विलोम क्या होता है, प्रत्यक्ष सामने। रातों रात का मतलब होता है रात ही रात में, जैसे कहते हैं रात ही रात, मतलब जैसे जापान ने रात ही रात में एक बार पुल तैयार कर दिया था, तो इसको बोलते हैं रातों रात, यानी रात ही रात में। दिनों दिन का मतलब है दिन ही दिन में। हाथों हाथ का मतलब है प्रत्येक हाथ या सभी हाथ आपका। ठीक है, तो ये मैंने आपको अव्ययभाव समास बता दिया है। और आपको मैं बताता हूं साथियों दूसरा वाला समास, जो कि है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है भैया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, देखो अब मैं आपको बताऊंगा इसमें तत्पुरुष समास, बहुत महत्वपूर्ण है भाइयों ये भी। वो तत्पुरुष समास को आपको जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इससे इतने क्वेश्चन पूछता नहीं है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, इन सबसे पूछता है। इसी वाले एक इसमें आपका तत्पुरुष समास। देखो साथियों, दूसरा है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। कौन सा साथियों, देखो दूसरा है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है, तत्पुरुष समास में आपका साथियों अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है साथियों, इसमें होता है आपका अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है, और इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। इसकी पहचान है अंतिम पद प्रधान और कारक चिन्ह का लोप। कारक चिन्ह का लोप। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, यहां पे आपने साथियों कारक पढ़ा होगा। कारक कितने प्रकार के होते हैं आपके, कारक 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन आप इसमें आप में कर्ता ने यानी कर्ता कारक छोड़ना है आपका। ठीक है, कर्ता कारक छोड़ना है और आपका संबोधन वाला कारक छोड़ना है। तो यानी कि 6 कारकों को इसमें पढ़ना है समास में। कौन से वाले, तत्पुरुष समास में आपको 6 कारकों को पढ़ना है। ठीक है, तो देखो पहला वाला, पहला कौन सा छोड़ना है आपको, इसमें आपने कर्ता वाला कारक छोड़ना। तो अब कौन सा बचा, कर्म, कर्म कारक, यानी कि कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष। देखो भैया कर्म तत्पुरुष हो गया आपका। ठीक है साथियों, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के उसमें आ गया, और संबोधन काकी के अधिगण में पर आपका। ठीक है, ये इसको आपको यहां पढ़ना है आपका। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष लिख लिया। दूसरा है कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष। ठीक है भैया, पहला आपने ये लिख लिया, दूसरा कर्ण तत्पुरुष लिख लिया, तीसरा लिख, देखो आप यहां पे कौन सा देखोगे, तीसरा संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, सारे अभी आपको सारे समझ आ जाएंगे इसमें। संप्रदान तत्पुरुष हो गया। अब है अपादान, अपादान। ठीक है भैया, 1 2 3 4, एक हो गया अपादान। अब है संबंध, संबंध। ठीक है भैया, अब है अधिकरण,
देखो सारे समझ आएंगे, सारे के सारे आपको। देखो देखो एक चीज देखो यहां पे आप लोग, ठीक है। पहले मैं आपको बता रहा हूं कर्म तत्पुरुष, यानी कर्म तत्पुरुष समास है साथियों, ये पहला वाला देखो। तो कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, को विभक्ति का लोप हो जाता है। किसका साथियों? कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति का आपका क्या हो जाता है साथियों, लोप हो जाता है। जैसे देखो को विभक्ति आपका को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है भैया। तो ठीक है, तो को विभक्ति का किस में लोप हो जाता है, आपका कर्म तत्पुरुष समास में। तो देखो इसके उदाहरण देखो आप एक एक करके इनको अब मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है साथियों। जैसे है चिड़ीमार, चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला, तो को विभक्ति आ गया भैया, सीधी सी बात है भाई। चिड़ीमार का मतलब होता है चिड़िया को मारने वाला। अगला देखो भैया साथियों, चिड़ीमार हो गया गगनचुंबी, गगनचुंबी, तो गगन को छूने वाला, को विभक्ति आ गया, सीधी सी बात है। अगला है जेब कतरा, जेब कतरा, यानी कि जेब को कतरने वाला। तो कौन सी विभक्ति का लोप हो रहा, को विभक्ति का। तो ये तो कौन सा हो गया आपका साथियों, कर्म तत्पुरुष समास हो गया। तो ठीक है, अगला देखो, अगला है आपका कर्ण तत्पुरुष समास। तो कर्ण तत्पुरुष समास में कौन सी विभक्ति का लोप होता है, से और के द्वारा, से और के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। से और के द्वारा कौन सा समास की बात कर रहे हैं हम, कर्ण तत्पुरुष समास में से और के विभाग। जैसे देखो रसोई घर, उदाहरण देखो इसके साथियों, रसोई घर, रसोई के लिए घर, क्या है साथियों, रसोई के लिए घर, ठीक है। ये सॉरी साथियों, इसमें रसोई घर नहीं होगा कर्ण तत्पुरुष समास में। कर्ण तत्पुरुष समास में क्या होता है साथियों, से और के द्वारा होता है। तो इसमें क्या होता है कर्ण तत्पुरुष समास में, देखो आपका जो से और के द्वारा जो होता है, इसको बोलते हैं हम कर्ण तत्पुरुष समास। और कर्ण तत्पुरुष समास के उदाहरण देखो साथियों, प्रकाश युक्त, प्रकाश युक्त कह लो या प्रकाश मुक्त कह लो, एक ही बात है साथियों। अगला देखो रेखांकित, अभी बता देता हूं मैं आपको। रेखांकित कौन सा साथियों, प्रकाश मुक्त है आपका और रेखांकित है। एक है देखो ईश्वर दत्त, अभी समझाऊंगा आपको, ईश्वर दत्त है। अगला देखो तर्क, तर्क सिद्ध, देखो कभी नहीं भूलोगे भाई साहब, ऐसे समझाऊंगा। देखो कौन सी विभक्ति आ रही है, से के द्वारा। प्रकाश मुक्त या प्रकाश युक्त का मतलब होता है प्रकाश से युक्त, तो से आ गया। रेखांकित का मतलब होता है रेखा से अंकित। अगला देखो ईश्वर दत्त, तो ईश्वर द्वारा दत्त, तो द्वारा आ गया, ईश्वर के द्वारा दत्त। तर्क सिद्ध का मतलब होता है तर्क के द्वारा सिद्ध, तो इसमें भी द्वारा आ गया आपका, ये भी द्वारा हो गया भाई आपका, और इसमें भी द्वारा आ गया आपका, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ये आपका कर्ण तत्पुरुष समास हो गया भैया। अगला देखो संप्रदान, देखो साथियों संप्रदान कारक में क्या होता है, सॉरी संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है भैया, इसमें के लिए क्या होता है भैया, के लिए विभक्ति का लोप होता है। इस समास में क्या होता है, के लिए विभक्ति का लोप होता है इस वाले समास में। इसके उदाहरण देखो, जैसे रसोई घर, ये देखो साथियों रसोई घर, तो क्या आ गया, रसोई के लिए घर आ गया आपका। डाक गाड़ी, डाक गाड़ी, तो साथियों क्या आ गया, डाक के लिए गाड़ी आ गया। देशभक्ति, देशभक्ति, तो साथियों क्या आ गया, देश के लिए भक्ति। देशभक्ति का मतलब है देश के लिए भक्ति। अगला देखो हथकड़ी, हथकड़ी ना लग जाए किसी के साथियों, तो हाथ के लिए कड़ी। तो भैया के विभक्ति का, के लिए विभक्ति का क्या लोप हो गया, तो इसमें कौन सा समास हो गया आपका, संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया साथियों। अगला देखो अपादान, देखो मैंने अपादान का मतलब होता है दोस्तों से, इसमें कौन सी विभक्ति का लोप होगा, कौन से कारक चिन्ह का लोप होगा, से, अलग होना, अलग होना, ठीक है भैया। ये वाला आपका कारक चिन्ह से का लोप हो जाएगा और अलग होने के पक्ष में आता है। जैसे इसके उदाहरण भी आप लोग देख लीजिए। इसके अपादान, अपादान का मतलब होता है साथियों, अपादान जो समास है इसमें इसका से अलग यानी कि अलग होने के पक्ष में होता है आपका। जैसे धनहीन, इसके तो बहुत आसान उदाहरण है साथियों। धनहीन, तो इसका मतलब हो गया धन से हीन। नेत्रहीन, क्या है भैया, नेत्रहीन, जिसकी आंखें नहीं होती, आंखों से जो अंधा हो गया उसको नेत्रहीन बोल देंगे। बलहीन, बलहीन, बल से हीन, तो से विभक्ति का लोप हो रहा नहीं, कारक चिन्ह से का लोप हो रहा है भैया, बलहीन हो गया। अब अगला देखो कामचोर, कामचोर, तो मेरे घर वाले हमेशा मुझे कामचोरी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो गया साथियों, कामचोर, तो अपादान हो गया। अगला देखो भैया कामचोर, बुद्धिहीन, काम, देखो काम से जी चुराना, बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन, तो से विभक्ति का इसमें लोप हो रहा है, इसलिए आपका ये कौन सा है, अपादान आपका तत्पुरुष समास हो गया भैया, अपादान तत्पुरुष समास हो गया। अगला देखो संबंध,
साथियों संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है, संबंध तत्पुरुष समास में का की कारक चिन्ह कौन से आते हैं, का की के, ये कौन से होते हैं, काकी के चिन्ह आते हैं। इन कारक चिन्ह काकी के का क्या होता है साथियों, लोप हो जाता है। देखो इसमें देखो राजकुमार कैसा साथियों, इसमें देखो इसमें क्या होता है, संबंध में राजकुमार, राजा का कुमार, इसका क्या अर्थ होता है, राजा का, तो का विभक्ति का लोप हो गया, राजा का कुमार। ठीक है, देखते रहना, राजकुमार का है, राजा का कुमार आपका। ठीक है भैया, अगला देखो राजकुमार, यार कह सकते हैं आपका राजकुमारी भी कह सकते हैं। ठीक है, राजकुमार कह सकते हैं, राजकुमारी। जलधारा, तो साथियों जलधारा का मतलब होता है जल की धारा। ठीक है, कन्यादान, कन्यादान, तो कन्यादान का मतलब होता है कन्या का दान, तो के विभक्ति का लोप हो गया भैया इसमें भी। तो इसी में क्या होता है आपका, गुरु सेवा है। और अगला और देख लो, एक गुरु की सेवा, गुरु सेवा, तो इसमें क्या हो गया, गुरु की सेवा, तो की भी आ रहा है इसमें, तो की विभक्ति का लोप हो गया। अगला बचा आपका लास्ट साथियों अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है साथियों, कौन सा कारक चिन्ह का लोप होता है, में और पर। किसका होता है, में और पर जो कारक चिन्ह है इसका क्या हो जाता है, लोप। जैसे दानवीर, देख लो आप लोग, दानवीर। ठीक है, तो दान में वीर क्या हो गया, दानवीर। ध्यान मग्न, ध्यान मग्न, तो साथियों ध्यान मग्न का मतलब होता है ध्यान में मग्न। घुड़सवार, साथियों कौन सा, घुड़सवार। मैं इसका अर्थ आपको बोल रहा हूं लगातार, लिख भी नहीं रहा हूं। तो घुड़सवार का मतलब घुड़ पर सवार या घोड़े पर सवार आपका। आप बीती, ये देखो अगला, आप बीती, तो आप बीती मतलब आप खुद पर बीती या आप पर बीती, तो पर हो गया। सिर दर्द, अगला देखो सिर दर्द, तो साथियों सिर दर्द का मतलब होता है कौन सी विभक्ति का लोप हो रहा है, सिर में दर्द, तो में विभक्ति यानी कि कारक चिन्ह किसका लोप हो गया, में का लोप हो गया। तो ये कौन सा हो गया आपका, अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। तो मैंने आपको ये तत्पुरुष समास पूरा बता दिया है अच्छे से, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। ठीक है, अगला देखिए साथियों, इसमें अब देखो आप दो समास मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब तीसरा समास बताऊंगा साथियों आपको, कर्मधारय समास। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, या भैया नोट कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भैया चैनल को हमारे और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैंने आपको दो समास बता दिए हैं, एक तो आपका अव्ययभाव समास बता दिया साथियों, और दूसरा कौन सा बता दिया, दूसरा बता दिया आपको मैंने पूरा का पूरा तत्पुरुष समास आपका। ठीक है, जितने भी कारक चिन्ह विभक्ति का लोप हुआ था कारक चिन्हों का, वो भी बता दिया। अब देखो, अभी तो कहानी शुरू होगी समास की, अभी तो शुरुआत है। अगला देखो भाई, तीसरा है साथियों कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, अब देखो ये भी अच्छे से समझाऊंगा आपको। कौन सा समास है साथियों, कर्मधारय समास। देखो कर्मधारय, पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें पहचान देख लो इसकी, पहला पद विशेषण, पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण होता है और आपका दूसरा पद विशेष्य होता है। अब आप लोग कहोगे कि भैया विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है। देखो, विशेष्य तो वो होता है जिसके विषय में जो बात बताई जाती है ना, जिसके विषय में बात बताई जाती है, तो उसको तो कहते हैं हम विशेष्य भैया, है ना। और विशेषण वो होता है जिसके विषय में बात बताई जाती है। देखो, विशेषण जिसके विषय में बात बताई जाती है, सुनते रहना साथियों, जिसके विषय में बात बताई जाती है वो तो होता है विशेषण, और जो बात बताई जाती है, ठीक है, जो बात बताई जाती है उसको बोलते हैं विशेष्य। ठीक है, देखो साथियों, ये हम बताते हैं आपको, और इसकी एक पहचान और है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद, दूसरा पद प्रधान होता है आपका, दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा, इसमें आपका कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। देखो इसको उदाहरण देखो आप, देखो नील गाय साथियों, नील गाय, एग्जाम्पल देख लो इसके आप, नील गाय, नीली है जो गाय, क्या कह सकते हैं, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, यानी गाय के विषय में यहाँ की विशेष्य क्या हो गया, गाय हो गया। और ठीक है, विशेष्य क्या हो गया इसमें, गाय हो गया। और गाय कैसी है, नीली है, तो विशेषण क्या हो गया आपका, नीला हो गया आपका। समझ गए भैया, नीली है जो गाय। अगला देखो महापुरुष, ठीक है,
पुरुष, महापुरुष। महान है जो पुरुष। एक पहचान और बता देता हूं इसकी मैं आपकी, कर्मधारय समास की, जो इसमें आप कभी नहीं भूलेंगे। देखो, है जो, है जो और के समान। भाई साहब इसको नोट कर लेना तुम कहीं पर भी। है जो मतलब कि कर्मधारय समास में शब्दों का विग्रह करते हुए इनके शुरू में क्या लगा होता है जो और के समान लगा होता है। वो कौन सा समास होता है आपका? कर्मधारय समास होता है साथियों। यही इसकी पहचान है आपका। देखो, नील गाय, नीली है जो गाय, महापुरुष, महान है जो पुरुष। महान है जो पुरुष, महापुरुष होता है महान है जो पुरुष। क्या हो गया? महापुरुष हो गया। श्वेतांबर, अगला देखो, श्वेतांबर का मतलब होता है सफेद वस्त्र धारण करने वाला, या सफेद लिखो, श्वेत सफेद हैं जिसके वस्त्र, सफेद हैं जिसके वस्त्र, यानी श्वेतांबर। ठीक है भैया। अगला देखो, महावीर, तो महान है जो वीर। क्या हो गया? महान है जो वीर। तो है जो आ गया, देखो इसमें भी है जो आया आपका, इसमें भी है जो आ गया, है जो इसमें भी आ गया। अब देखो के समान। अब देखो, एक है मीनाक्षी, भाई मीनाक्षी। ठीक है, तो मीनाक्षी लड़कियों के नाम होते हैं मोस्टली, आपने पढ़ा होगा। तो मीनाक्षी का सुना होगा। मीनाक्षी का मतलब होता है मछली के समान आंखों वाली, मछली के समान आंखें। ठीक है, मछली के समान आंखें, समझ रहे हो कितनी खतरनाक रही होगी वो। तो मछली के समान आंखें, यानी मीनाक्षी मछली के समान आंखों वाली को क्या बोलते हैं साथी? हम बोलते हैं उसको मीनाक्षी बोलते हैं। अब देखो, काली मिर्च, काली मिर्च। तो साथियों, काली है जो मिर्च, कौन सा हो गया? काली है जो मिर्च, ये हो गया आपका मीनाक, काली है जो मिर्च। अब देखो, एक और है चरण कमल, चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तो भैया के समान आ गया, मैंने पहचान बताई है जो और के समान शब्द जिसमें आ जाए शुरू में, तो वो कौन सा समास होता है आपका साथियों? वो होता है आपका कर्मधारय समास होता है आपका। ठीक है। एक है कमल नयन, कमल नयन। तो साथियों देखो, कमल नयन, कमल के समान नयन वाली, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। ठीक है। देखो, पूरा का पूरा कर्मधारय समास मैंने इसमें आपको समझा दिया अच्छे से। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं साथियों। और इसी के साथ मैं अगला समास जो है आपका शुरू करता हूं। ठीक है, कर्मधारय समास मैंने बता दिया आपको, अव्ययभाव समास बता दिया और आपका तत्पुरुष समास बता दिया। तो अगला समास शुरू करते हैं। देखो साथियों, देखो अगला समास करते हैं साथियों, द्विगु समास। देखो चौथा भैया, द्विगु समास बहुत आसान है भाई। ये तो कौन सा समास है? द्विगु समास। और मेरे हिसाब से सबसे आसान समास यही है आपका, द्विगु समास। देखो, द्विगु समास में क्या होता है? इसका पहला पद संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है आपका, संख्यावाचक होता है। पहला पद कौन सा होता है साथियों? द्विगु समास में पहला पद क्या होता है आपका? संख्यावाचक होता है। कौन सा होता है? संख्यावाचक होता है। अब देखो इसके उदाहरण देखो, एग्जाम्पल कैसा है। जो आपका द्विगु समास होता है साथियों, वो होता है आपका संख्यावाचक होता है। देखो जैसे चौराहा। ठीक है, चौराहा का मतलब होता है जहां चार रास्ते मिलते हैं, चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार। देखते रहो आप लोग, समास में आपको मजा ना जाए ना तब बताना। चार राहों का समाहार, तो क्या हो गया आपका साथियों? चौराहा। तिराहा, ऐसे इसी प्रकार तिराहा, जैसे चौराहा तो इसमें तीन राहों का समाहार हो जाएगा, तीन। ठीक है भैया, ठीक है। तो इसमें चार आ गया, इसमें तीन आ गया, तो भाई संख्यावाचक हो रहा नहीं हो रहा? अगला देखो, नवरत्न, नौ रत्न वाला, नौ रत्न वाला। जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न थे आपके, ठीक है, तो नौ रत्नों वाला। ठीक है साथियों। अगला देखो, दुधारी,
दुधारी, कहते हैं ना ये मेरी दुधारी तलवार है, दो धारों वाला, दो धारों वाला या बाली, दुधारी। ये कौन सा हो गया साथियों आपका जो द्विगु समास बता रहा हूं आपको, चौराहा, तिराहा, नवरत्न, दुधारी। ये कौन सा अब देखो, अगला देखो, दो धारों वाली, अठन्नी। तो पुराने समय में चलती होंगी, अब से 15-20 साल पहले आपने देखा होगा अठन्नी चवन्नी चलती थी, चवन्नी, अठन्नी, चवन्नी। देखो च व न नहीं, चवन्नी। तो अठन्नी का मतलब होता है 8 आनों का समाहार, 8 आनों का, 8 आनों का समाहार। ठीक है साथियों। इसी प्रकार चवन्नी में 4 आनों का समाहार, तो चवन्नी हो गया भैया भाई 4 आनों का समाहार, चवन्नी। अगला देखो बहुत मोस्ट है, अष्टाध्यायी। इसमें कौन सा हो गया भैया, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार, 8 अध्यायों का, 8 अध्यायों का, हाँ 8 अध्यायों का समाहार। बहुत मोस्ट है साथियों। भी देखो अष्टाध्यायी किसकी किसकी पुस्तक है, अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है, ये भी आप नोट कर लेना कहीं पे, पाणिनि भैया। किसकी पुस्तक है ये, पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी आपका। ठीक है, एक और लिख लो इसका, त्रिफला। बहुत है लेकिन मैं वही करा रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से आपका अति महत्वपूर्ण है साथियों, जो एग्जाम में आने के जिनके चांस है। 3 फलों का समाहार, 3 फलों का समाहार। ये किसके उदाहरण है साथियों आपके सारे ये आपके, ये साथियों द्विगु समास मैंने आपको बता दिया पूरा, चौराहा, तिराहा, नवरत्न, दुधारी, अठन्नी, चवन्नी, अष्टाध्यायी और आपका त्रिफला, है ना। ये किसके उदाहरण है साथियों, यानी कि जिस समास का पहला पद आपका संख्यावाचक होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं भैया द्विगु समास कहते हैं आपका। ये आपका करा दिया मैंने। ठीक है, अब अगला समास देखियो 5वें नंबर का। ठीक है भैया, देखो 5वें नंबर का समास भी बहुत महत्वपूर्ण आपका, ये है आपका द्वंद्व समास। कौन सा साथियों, ये है आपका 5वें नंबर का समास जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अब ये है आपका 5वें नंबर का द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अब देखो साथियों द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें लिख लेना दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान, दोनों पद मतलब प्रथम और अंतिम दोनों पद प्रधान। यानी कि द्वंद्व समास में क्या होता है साथियों, आपका दोनों शब्द क्या होते हैं, पद होते हैं, इसमें प्रधान होते हैं। और इसकी पहचान में देख लो आप, इसकी देखो, इसकी साथियों पहचान क्या होती है, द्वंद्व समास में शब्दों का विग्रह करते हुए इनके बीच में क्या आता है, और, या, अथवा, योजक चिन्ह, ठीक है, या विलोम। साथियों अगर इनके बीच में और या अथवा योजक चिन्ह विलोम आ जाए तो समझ लेना वहां पर कौन सा समास है आपका, वहां पर आपका द्वंद्व समास है। समझ रहे हो कौन सा समास है साथियों, द्वंद्व समास होता है। अब इसके उदाहरण देखो आप लोग, बढ़िया बहुत बढ़िया उदाहरण कराऊंगा। देखो सबसे पहला देवासुर, देखो देवासुर, देव और असुर, देव और, बहुत पूछता भैया ये भी, देव और असुर कौन सा हो गया भैया, देवासुर यानी देव और असुर। अगला देखो धर्माधर्म, यानी साथियों धर्म और अधर्म, अब देखो माता पिता, माता और पिता हो गया, पाप पुण्य साथियों, पाप पुण्य, ठीक है, तो पाप और पुण्य हो गया। लत्ता कपड़ा, तो लत्ता और कपड़ा हो जाएगा इसमें आपका साथियों। ठीक है, क्या हो जाएगा, लत्ता और कपड़ा हो जाएगा आपका। देखो एक और है इसका, बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, इसका उदाहरण है जैसे ये है 25, इसकी बात करने में हमारा द्वंद्व समास ही चल रहा है आपका। देखो 25, आप लोग क्या होगे, इसमें द्विगु समास है, द्विगु समास कभी नहीं होने का। जब 25 को हम तोड़ते हैं तो ये तोड़ते हैं 5 और 20, तो इसका मतलब क्या होता है साथियों, 25, 5 और 20, इसका मतलब होता है 25। भूखा प्यासा, अगला देखो भूखा प्यासा, तो इसमें कह सकते हैं साथियों भूखा या प्यासा। आ गया इसमें, या देखो
भूखा या प्यासा। इसके तो बहुत सारे हैं आपके, जहां इसके बीच में आपका योजक चिन्ह आ जाए तो आप कौन सा कह सकते हैं साथियों, इसमें वो होता है आपका द्वंद्व समास होता है। शब्दों का, इस समास में शब्दों का विग्रह करते हुए उनके बीच में योजक चिन्ह और अथवा या तथा विलोम शब्द आ जाता है तो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। लाभ हानि, लाभ हानि, तो क्या कह सकते हैं इसमें साथियों, लाभ या हानि कह सकते हैं आपका। यह आ गया देखो, लाभ या हानि, देखो ठीक है। ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथियों आप नोट कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। और मुझे लग रहा है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आपका लास्ट वाला समास बचा है कौन सा साथियों, बहुब्रीहि समास। आपका नोट कर लीजिए कौन सा समास बचा है आपका, लास्ट वाला साथियों बचा है आपका बहुब्रीहि समास, जो कि अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से आपका। देखो बहुब्रीहि समास तो मैं ऐसे समझाऊंगा आपको ना, कभी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप, इतने बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। देखो ये देखो साथियों, लास्ट वाला बहुब्रीहि समास। अब देखो मजा आएगा भाई इस समास को पढ़ते हुए आपको। देखो बहुब्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है और आपका ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। न तो पहला पद प्रधान, ठीक है, न ही दूसरा पद, ना ही पहला पद प्रधान ना ही दूसरा पद प्रधान। इसमें तीसरा शब्द बनता है, इसमें ना ही पहला शब्द प्रधान होता है या पहला पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें तीसरा पद या शब्द बनता है। अब देखो आपका इतने अच्छे तरीके से इसको आपको मैं समझाऊंगा। देखो साथियों ये देखो आपका सबसे पहला बताऊंगा आपको पंकज, ये यूपी टेट का आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। कौन सा बताऊंगा, पंकज। देखो बहुब्रीहि समास का ये है आपको, ना तो पहला पद प्रधान होता है इसमें, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें एक आपका नया तीसरा शब्द बनता है। और देखो जैसे पंकज, पंक माने कीचड़, जय माने जन्मा, जिसका जन्म कीचड़ से उगता है होता है उसको बोलते हैं पंकज, यानी कि कमल। ठीक है, तीसरा शब्द बन गया, नहीं कीचड़ में जन्मा हुआ अर्थात कमल। और कमल किसका पर्यायवाची होते हैं भैया, देखो जो कमल के पर्यायवाची होते हैं आपने देखा होगा, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, ये किसके पर्यायवाची होते हैं आपके, पंकज के। तो पंक माने कीचड़, जय माने जन्मा, जिसका जन्म कीचड़ से होता है उसको पंकज बोलते हैं। तो पंकज में जो बन गया आपका तीसरा पद कमल बन गया, तो इसमें हो गया आपका बहुब्रीहि समास। भाई बहुब्रीहि समास चल रहे हैं आपके। अगला देखो निशाचर, कौन सा साथियों, निशाचर। तो देखियो आपका निशाचर, निशा माने क्या होती है, रात, और चर का मतलब होता है जागने वाला या भ्रमण करने वाला। जैसे मान लो मैं रात में वीडियो बनाता हूं तो निशाचर हो गया मैं, ठीक है। निशा माने रात, चर माने चरने वाला या भ्रमण करने वाला या जागने वाला या घूमने वाला, यानी कि राक्षस। ठीक है, क्या हो गया, राक्षस। भाई तीसरा पद कौन सा बन गया, राक्षस, तो इसमें हो गया आपका बहुब्रीहि समास हो गया आपका साथियों। अगला देखो पतझड़। देखो साथियों पतझड़ यानी एक ऐसी विशेष ऋतु जिसमें पत्ते गिरते हैं आपके, उसको पतझड़ बोलते हैं। तो इसमें भी आपका कौन सा समास हो जाएगा साथियों, इसमें भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बहुत सारे हैं इसके। अगला देखो लंबोदर साथियों, लंबोदर, लंबा है, लंबो माने लंबा, उदर माने पेट, लंबा है जिसका उदर, यानी कि गणेश जी। समझ लेना साथियों, लंबोदर यानी लंबा है जिसका उदर, यानी गणेश जी, यानी तीसरा पद प्रधान हो गया, यानी बहुब्रीहि समास हो गया आपका। पीतांबर, देखो ये भी बहुत पूछता है आपका साथियों। पीत माने होता है पीले, अंबर माने मतलब होता है कि वस्त्र, पीले वस्त्र धारण करने वाला अर्थात कृष्ण जी, कृष्ण भगवान जो पीले वस्त्र धारण करते हैं आपके, कौन है आपके भैया, कृष्ण भगवान है। अगला देखो एक है पूछता, ये भी पूछता है बहुत साथियों, नीलांबर। इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग कहते हैं इसमें भैया ये आपका कर्मधारय समास में है। देखो नीलांबर मतलब कि जो बलराम जी को कहता है, नीला है जो अंबर, यानी कि बलराम जी। क्या है भैया, नीलांबर का मतलब होता है यानी कि नीलांबर। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जहां पर आपका ये कर्मधारय समास दिया होता है और आपका भैया कौन सा समास दिया होता है, बहुब्रीहि समास दिया होता है, और किसी भगवान से संबंधित जो नाम आ जाते हैं उसमें अगर बहुब्रीहि समास को ही हम क्या देते हैं, पहला चुनते हैं आपने। ठीक है, तो साथियों और एक और देखो मनमथ,
मनमत। देखो सिंपल सिंपल तो आपको पता होंगे, लेकिन मैं आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण करा रहा हूं। मन को मथने वाला, मनमत का मतलब है अर्थात कामदेव। कामदेव। देखो साथियों, मन को मथने वाला अर्थात कि कामदेव, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं साथियों। देखो ये मैंने आपको बहुब्रीहि समास भी बता दिया है, और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों। ठीक है भैया, और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मैं आशा करता हूं कि लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। जय हिंद, नमस्कार।